अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता के साथ मैं हूँ मदीहा इकबाल। नाज़रीन, ऐसा अक्सर देखने में आता है कि बुराई जितनी भी बड़ी मर्जी हो जाए, अच्छाई के आगे हमेशा हार जाती है। और यही वो सबक है जो हमें हमेशा से सुनने और देखने को मिला है। इसी बारे में इकबाल ने क्या खूब कहा था, हुस्नो किरदार की रूह से नूरे मुजस्सिम हो जा, कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। इस बात की अमली शक्ल सल्तनत उस्मानिया के काई कबीले के सरदार अर्तगरुल गाजी हैं, जिन्होंने तुर्गत और बामसी बे की मदद से लातादाद कुफार का खात्मा किया। जब भी बात आलम इस्लाम की हो या कहीं जुल्म हो रहा हो, तो अर्तगरुल गाजी समेत उनके जांबाज मैदान जंग में उतर पड़ते और इस्लाम की बका की खातिर अपनी आखिरी सांस तक लड़ते। अर्तगरुल गाजी जब भी मैदान जंग में उतरते तो दुश्मनों के होश उड़ जाते, अक्सर खुद भी दुश्मनों की तलवारों की जद में आ जाते, लेकिन फिर गाजी बनकर वापस लौटते। अर्तगरुल गाजी ने बहुत सी जंगों और मुहिम्मात में हिस्सा लिया और हर बार वो अपनी महारत और अल्लाह की मदद से गाजी बनकर लौटते रहे। नाज़रीन, हर बार जरूरी नहीं होता कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। ऐसा ही सलूक अर्तगरुल गाजी ने अपने जानी दुश्मनों के साथ भी किया और वो अर्तगरुल के लिए दिल में रखी नफरत को खत्म करके अर्तगरुल गाजी के अच्छे दोस्त बन गए। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही दुश्मनों की कहानी के बारे में जो अर्तगरुल गाजी के दुश्मन थे और दोस्त बन गए। वो 6 जानी दुश्मनों की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 6, क्लैडियस। नाज़रीन, क्लैडियस एक सलीबी कमांडर होता है जो कि अपनी ताकत और अक्लमंदी की वजह से जाना जाता था। इस कमांडर को कार्डिनल थॉमस खास तौर पर अनातोलिया से बुलवाते हैं और इसकी वजह इब्नुल अरबी के पास संदूक चुराना था। क्लैडियस इब्नुल अरबी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ। इब्नुल अरबी क्लैडियस को इजाज़त दे देते हैं। एक दफ़ा इब्नुल अरबी सफ़र का इरादा करते हैं, जिस पर क्लैडियस कहता है कि मुझे आपके साथ जाने की इजाज़त दी जाए। इब्नुल अरबी उसे अपने साथ आने की इजाज़त दे देते हैं। रास्ते में एक जगह इब्नुल अरबी आराम के लिए ठहरते हैं तो मौका मिलते ही क्लैडियस इब्नुल अरबी की गर्दन पर खंजर रख देता है और संदूक का मुतालबा करता है। इतने में अर्तगरुल गाजी वहां पहुंच जाते हैं और क्लैडियस को तीर मारकर जख्मी कर देते हैं। नाज़रीन, ये मकार सलीबी कमांडर इसके बाद एक बार फिर इब्नुल अरबी के पास जाता है और कहता है कि मुझे मुसलमान होना है और आपके साथ रहना है। इब्नुल अरबी एक बार फिर इस मकार को इजाज़त दे देते हैं। इस बार इब्नुल अरबी अपने साथियों से मुलाकात के लिए जाते हैं तो ये जालिम कमांडर उनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है, लेकिन इसका पांव फिसलने की वजह से ये नदी में गिर जाता है। इब्नुल अरबी और उनके साथियों ने क्लैडियस को बचाया। इसके बाद क्लैडियस इब्नुल अरबी की शफकत और सब्र को देखते हुए मुसलमान हो गया और इब्नुल अरबी ने इसका नाम उमर रख दिया। एक बार सलीबी अर्तगरुल गाजी और उनके साथियों को बांदी बना कर ले जा रहे थे। इब्नुल अरबी चूंकि अर्तगरुल गाजी के रूहानी शेख भी होते हैं, इसलिए इब्नुल अरबी उमर को हुक्म देते हैं कि अर्तगरुल गाजी इस वक्त मुसीबत में हैं, जाओ और उनकी मदद करो। उमर अर्तगरुल गाजी को सलीबियों के चुंगल से बचा लेते हैं और अर्तगरुल गाजी को बताते हैं कि मुझे शेख इब्नुल अरबी ने भेजा है और मैं मुसलमान हो गया हूँ। इसके बाद अर्तगरुल गाजी उमर को क्लैडियस बनाकर किला में भेजते हैं ताकि किले की तमाम तर सरगर्मियों पर नजर रखी जा सके। क्लैडियस किले की अहम मालूमात अर्तगरुल तक पहुँचाता था। सलीबियों के कमांडर तैतोश को इस पर शक हो जाता है और उसके पेट में छुरा खोंप कर वो उसे शहीद कर देता है। नंबर 5, गवर्नर ऑफ काराचासार किला। अर्तगरुल गाजी जब हानली बाजार में हमला करके उसको फतह कर लेते हैं तो इस पर काराचासार किले के गवर्नर कमांडर वेस्लियस की बातों में आकर हानली बाजार से तजारत करना बंद कर देता है। इसकी वजह से दुकानदार हानली बाजार छोड़कर जाने लगते हैं। अर्तगरुल गाजी इस सब सूरत हाल पर काराचासार किले के गवर्नर से बात करने का फैसला करते हैं।
अर्तुगरुल गाजी जब तोरगत अल्प और रोशान के साथ कारा चाहसार किला पहुंचते हैं तो कमांडर वेस्लियोस गवर्नर की बेटी हेलेना पर हमला करवाकर इल्जाम अर्तुगरुल गाजी पर लगा देते हैं। ये सुनकर गवर्नर गुस्से से आग बगोला हो जाता है और अर्तुगरुल गाजी को मारने का हुक्म देता है। अर्तुगरुल गाजी अपनी महारत से तलवार निकालकर गवर्नर की गर्दन पर रख देते हैं और कहते हैं, यकीनन कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको आपकी बेटी जिंदा सलामत ला कर दूंगा। और इसी तरह जब तोरगत और बामसी हेलेना को ढूंढकर वापस किले लेकर आते हैं तो वेस्लियोस एक बार फिर उन पर हमला करवा देता है। अल्लाह की मदद से अर्तुगरुल गाजी के जांबाज हेलेना को बाहिफाजत किले ले आते हैं। गवर्नर ये देखकर बहुत खुश होता है और उसके बाद गवर्नर अर्तुगरुल गाजी का गहरा दोस्त बन जाता है और हानली बाजार में तिजारती मामलात को बहाल कर देता है। एक मर्तबा अर्तुगरुल गाजी की दावत पर कारा चाहसार का गवर्नर अपनी बेटी हेलेना के साथ हानली बाजार आते हैं तो कमांडर वेस्लियोस गवर्नर पर हमला करवाकर उसे मरवा देता है। नंबर 4, तैमूर बे। नाज़रीन, तैमूर बे अर्तुगरुल गाजी के मामू का बेटा था जो कि अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी से हसद करता था। अर्तुगरुल गाजी जब अपने कबीले को लेकर हिजरत कर रहे थे तो मंगोलों के सबसे जालिम कमांडर नोयान ने उन पर हमला कर दिया और इस हमले में मंगोल काई कबीले को नीस्तो नाबूद कर देते हैं और अर्तुगरुल गाजी को अगवा कर लेते हैं। हाइमा अम्मा चंद साथियों के साथ अपने भाई के कबीले पहुंच जाती हैं। जब अर्तुगरुल गाजी नोयान की कैद से बच निकलते हैं और वापस कबीले आते हैं तो अपने जांबाजों के साथ वापस आते हैं जिनको तैमूर ने गद्दारी के इल्जाम में कबीला बदर किया था। वापस आके जिरगे में अर्तुगरुल गाजी को सिपा सलार के ओहदे से हटा दिया जाता है। अर्तुगरुल गाजी जिरगे के इस फैसले को कबूल कर लेते हैं, लेकिन अर्तुगरुल गाजी को तब गुस्सा आता है जब उनको मालूम होता है कि उनके सबसे वफादार सिपाही अब्दुर्रहमान पर तैमूर गद्दारी का इल्जाम लगाकर उसे कत्ल करने जा रहा है। अर्तुगरुल गाजी अपने सिपाही को बचाने के लिए दिली देमर की मदद से अब्दुर्रहमान को कैद वाले खेमे से भगा देते हैं। तैमूर को अर्तुगरुल गाजी पर शक हो जाता है और वो अर्तुगरुल गाजी की गर्दन पर तलवार रखकर उन्हें पूछते हैं कि अब्दुर्रहमान कहाँ है। अर्तुगरुल गाजी अपनी महारत से वही तलवार तैमूर की गर्दन पर रख देते हैं कि इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है क्योंकि तुम सिपा सलार हो। इस वाक़े पर हाइमा अम्मा अर्तुगरुल गाजी को कबीला बदर कर देती हैं। अर्तुगरुल गाजी ने तैमूर को समझाने के लिए एक चाल चली और दिली देमर को कहा कि वो कुजाबकश को जाकर बताए कि हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल गाजी कूनिया जा रहे हैं। कुजाबकश जाकर तैमूर को बता देता है। अर्तुगरुल गाजी रोशान को बुरखा पहनाकर साथ ले जाते हैं। तैमूर जब अर्तुगरुल गाजी का पीछा करके उन पर हमला कर देता है तो अर्तुगरुल गाजी उसे चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं। अर्तुगरुल गाजी के वहां से निकलने के बाद मंगोल तैमूर पर हमला करके उसे कत्ल कर देते हैं, लेकिन इब्नुल अरबी इस जगह पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि तैमूर की सांसें अभी चल रही होती हैं। इब्नुल अरबी और आर्तक भाई के इलाज की वजह से तैमूर की जान बच जाती है। इस वाक़े के बाद तैमूर अर्तुगरुल गाजी का गर्वीदा बन जाता है और हर जगह अर्तुगरुल का साथ देता है। जिसके बाद तैमूर की बीवी रोशनी और तैमूर कबीले से बाहर जाते हैं तो वहां नोयान पहुंच जाता है और उन पर हमला करके उन्हें कत्ल कर देता है। नंबर 3, गोनाल बे। गोनाल बे रियासत का किलेदार था। उसने आकर कारा चाहसार किला पर कब्जा कर लिया और अमीर सातिन कोपैक के हुक्म पर सौगात की जमीनें सलीबियों को देकर अमन मुआहिदा करने आया था। अर्तुगरुल गाजी ने इस मुआहिदे को फाड़ दिया और कहा कि इन जमीनों का सरदार आला मैं हूँ। इस पर गोनाल बे अर्तुगरुल गाजी को रियासत का हुक्मनामा दिखाते हैं। अर्तुगरुल गाजी हुक्मनामा देखने के बाद गोनाल बे को कारा चाहसार किला सौंप देते हैं और खुद रियासत के हुक्म पर गद्दार अमीर सातिन कोपैक को कत्ल करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब अर्तुगरुल गाजी अमीर साद को कत्ल करने लगते हैं तो गोनाल बे वहां पहुंचकर अमीर को बचा लेते हैं।
अर्तुगरुल गाजी गोनाल्ब को अमीर साद की हकीकत बताते हैं, लेकिन फिर भी गोनाल्ब उन पर यकीन नहीं करते। लेकिन जब गोनाल्ब बे को ये मालूम होता है कि उनकी माँ बाप का कत्ल भी अमीर साद ने ही किया है, तो वो भी अर्तुगरुल गाजी के हमायती बन जाते हैं और अर्तुगरुल गाजी के बेहतरीन दोस्त बन जाते हैं। नंबर 2, मॉर्गन। नाज़रीन, मॉर्गन एक मंगोल सिपाही था। ये नोयान की बहन अलंगोया के साथ सोगौत की जमीनों पर आया था। अलंगोया और मॉर्गन तजारत के बहाने सोगौत में दाखिल हुए थे, लेकिन इनकी मकारी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी थी। अर्तुगरुल गाजी को इनकी हकीकत बहुत जल्द मालूम हो गई थी। एक हमले के दौरान हाइमा अम्मा ने अलंगोया को तलवार के वार से कत्ल कर दिया था, लेकिन मॉर्गन भागने में कामयाब हो गया। सफेद दाढ़ी वालों की मदद से मॉर्गन मुसलमान हो गया और अब वो सल्जूक रियासत के लिए काम करता था। उसने कई बार अपनी मुहिम्मात से अर्तुगरुल गाजी की मदद की। मॉर्गन ने सबसे बड़ा कारनामा तब अंजाम दिया जब मंगोल मुकद्दस इमानतों वाला संदूक हलाकू खान तक लेकर जा रहे थे। तब अर्तुगरुल गाजी मॉर्गन की मदद से ये संदूक हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा ये बहादुर इस्लाम की बका की खातिर कभी जासूस तो कभी ताजिर बना। एक हमले के दौरान इस बहादुर की शहादत हो गई और इसको शहीद करने वाला मंगोल कमांडर आराबो का था। नंबर 1, गवर्नर आरस। गवर्नर आरस कारा चाहसार का गवर्नर था। वेस्लियोस की मौत के बाद अनातोलिया के शहंशाह ने आरस को गवर्नर बनाकर भेजा। ये गवर्नर बज़ाहिर तो मुसलमानों के साथ मुआमलात मामूल पर लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन शहंशाह की जानिब से इसे अर्तुगरुल गाजी को कत्ल करने की हदायत थी। आरस ने अमीर साद के साथ मिलकर इत्तेहाद बना लिया था और एक बार जब अर्तुगरुल गाजी सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद के हुक्म पर एक मुहिम के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में इसने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। इस हमले में मुसलमानों का बहुत खून बहा और अर्तुगरुल गाजी भी जख्मी हुए, लेकिन खुशकिस्मती से एक गुलाम फरोश अर्तुगरुल गाजी को वहां से ले गया और उनका इलाज किया। और जब वो उन्हें बेचने के लिए जा रहा था, जब अर्तुगरुल के साथियों ने उस पर हमला करके अर्तुगरुल की जान बचाई। इसके अलावा भी आरस ने बहुत से कारनामे सरअंजाम दिए, जिसमें अर्तुगरुल गाजी के बेटे गोंदोज को अगवा करना भी शामिल है। इस वाक़े के बाद अर्तुगरुल गाजी ने इस किले पर हमला करके इसे फतह कर लिया, लेकिन आरस इस हमले से फिर बच निकला। इसके बाद आरस चेतान के साथ मिलकर एक बार फिर अर्तुगरुल गाजी पर हमला करवा देता है, जिसमें चेतान मर जाता है, जबकि आरस को पकड़ लिया जाता है। आरस को पकड़ने का मकसद सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद के सामने अमीर सातेन के खिलाफ गवाही देना था। इस गवाही के बाद आरस को आज़ाद कर दिया जाता है, लेकिन अमीर साद इसे कत्ल करवाने के लिए इस पर हमला करवा देता है। इस मौका पर अर्तुगरुल गाजी पहुंच जाते हैं और आरस की जान बचा लेते हैं। ये देखकर आरस अर्तुगरुल गाजी से बहुत मुतासिर होता है और मुसलमान होने की ख्वाहिश जाहिर करता है। अर्तुगरुल गाजी आरस को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर देते हैं। इसके बाद आरस अर्तुगरुल गाजी का जांबाज बन जाता है, लेकिन एक हमले में मंगोल कमांडर नोयान के हाथों उसकी शहादत हो जाती है। नाज़रीन, ये तो थी 6 ऐसे लोगों की कहानी जो अर्तुगरुल के जानी दुश्मन थे और बाद में उसके दोस्त बन गए। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।